हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेनबलोन। शुरू करने से पहले हमारा छोटा सा डिस्क्लेमर। हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेनबलोन। जहां हम इस वीडियो में जानेंगे इसके साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, किन लोगों को यूज़ करना चाहिए और कैसे इसके साइड इफेक्ट्स से बचा जा सकता है और क्या डोजेजेस होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। What is Trenbolone? Trenbolone is a synthetic anabolic androgenic steroid originally developed in the 1960s for veterinary use, specifically to increase muscle mass and appetite in cattle before slaughter. तो जो Trenbolone है वो एक सिंथेटिक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड है जो कि स्पेशली कैटल्स के लिए, वेटरनरी यूज़ के लिए, जानवरों के यूज़ के लिए बनाया गया था, स्पेशली कैटल्स के लिए, ताकि उनका मसल मास इंक्रीज करा जा सके काटने से पहले, ताकि मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके मार्केट में। तो ये जानवरों के लिए बनाया गया था स्पेशली। इट वॉज नेवर अप्रूव्ड और इंटेंडेड फॉर ह्यूमन यूज। 3 मेन फॉर्म्स एग्जिस्ट इन द ब्लैक मार्केट। तो ये ह्यूमंस के लिए कभी भी अप्रूव नहीं किया गया, ना ही ह्यूमंस के लिए इसको कभी बनाया गया। ये हमेशा से जानवरों के लिए बनाया गया था ताकि उनका एपेटाइट इंक्रीज किया जा सके, ताकि वो ज़्यादा खाएं, उनका मसल मास बढ़े और फिर काटने के टाइम पे ज़्यादा अर्निंग हो सके, मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। अभी ब्लैक मार्केट में या फिर अंडरग्राउंड लैब्स में इसके 3 टाइप के एस्टर्स अवेलेबल है जिनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है ट्रेनबलोन एसीटेट, जो कि शॉर्ट एस्टर है, हाफ लाइफ है 2 to 3 days, मोस्ट कॉमन इंजेक्टेड एवरी अदर डे। तो जो ट्रेनबलोन एसीटेट है वो एक शॉर्ट एस्टर है, उसकी हाफ लाइफ बॉडी में बहुत कम है, 2 से 3 दिन की हाफ लाइफ है, जो कि मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है और हर एक दिन छोड़ के एक दिन ये बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो सेकंड फॉर्म की बात कर लेते हैं। सेकंड फॉर्म है ट्रेनबलोन एथनेट, जो कि लॉन्गर एस्टर है। इसकी हाफ लाइफ 7 to 10 days की रहती है बॉडी में, जो कि 1 से 2 दिन हफ्ते में इंजेक्ट किया जाता है ट्रेनबलोन एथनेट। थर्ड है ट्रेनबलोन हेक्साहाइड्रोबेंजाइल कार्बोनेट, जिसको पैराबोलोन भी बोलते हैं। ये लॉन्गर एस्टर है, इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, बोला जाए तो एटलीस्ट 12 to 20 days आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट तीनों ही कंपाउंड मेरे हिसाब से मिक्स होते हैं और लेस कॉमन है आजकल, मतलब लोग बहुत कम यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। Trenbolone is not testosterone, it's in the nandrolone family but modified to be extremely potent. तो जो ट्रेनबलोन है वो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, वो नैंडोलोन 19 नोट्स की फैमिली से आता है, जैसे डाइकाडियोरोबोलिन है, इन सब की फैमिली से आता है। बट ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेस्टोस्टेरोन से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उसी टाइप के ही आते हैं बॉडी में। वाई बॉडी बिल्डर यूज इट? द गॉड टायर रेपुटेशन। बॉडी बिल्डर्स को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसको भगवान की उपाधि दी गई है बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में। ट्रेनबलोन इज कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल इंजेक्टेबल एनाबॉलिक स्टेरॉयड अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो। तो जो ट्रेनबलोन है उसको सबसे मोस्ट पावरफुल इंजेक्टेबल माना गया है एंड्रोजेनिक, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो के हिसाब से। अगर टेस्टोस्टेरोन की एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो 100% है, तो ट्रेनबलोन की आप लगा लीजिए 150 है, आउट ऑफ 150 है। टेस्टोस्टेरोन से भी 50% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। तो उस हिसाब से ये बॉडी पे काम भी करता है, इसके बेनिफिट्स भी उस हिसाब से होते हैं बॉडी पे। अब हम देख लेते हैं कॉमनली रिपोर्टेड बेनिफिट्स। एनेक्डोटल प्लस एनिमल डेटा एक्सट्रापोलेटेड, जो एनिमल यूज़ हुआ है और जो मेडिकल यूज़ नहीं किया गया बेसिकली से, जो एनिमल यूज़ हुआ है उसके ऊपर जो डेटा मिला है, जो उनके ऊपर यूज़ किया गया था, क्या बेनिफिट्स दिखे हैं, क्या सब नहीं दिखे हैं। एक्सट्रीम लीन मसल गेन्स ऑफ्टन 10 to 20 लैब्स इन अ साइकिल विद अ वेरी लिटिल वाटर रिटेंशन। तो आप लगा लीजिए 7 से 10 हफ्ते की साइकिल में हम एटलीस्ट 7 to 8 kg गेन कर लेते हैं विदाउट एनी वाटर रिटेंशन। अगर होता भी है तो वो थोड़ा सा वाटर रिटेंशन होता है। ड्रामेटिक फैट लॉस, ड्राई हार्ड लुक इन कैलोरी सरप्लस। इस कंपाउंड की स्पेशलिटी ये है, अगर आप कैलोरीज ज़्यादा भी खा रहे हैं, अगर आप कैलोरीज सरप्लस में भी हैं, बल्किंग वाली कैटेगरी में भी हैं आप, तो भी ये आपकी बॉडी में फैट नहीं चढ़ने देता है। उस कंडीशन में भी आपको ये ड्राई गेन्स देता है, आपकी बॉडी
ऐसी हो जाएगी कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आपके सिर्फ गेन्स बढ़ रहे हैं, फैट कभी आ ही नहीं रहा बॉडी पे। मैसिव इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, मैनी यूजर रिपोर्ट्स 20 to 40% जंप ऑन बिग लिफ्ट्स। तो जो यूजर्स हैं जिन्होंने यूज़ किया है उन्होंने पाया है कि 40 to 80% आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली मैंने भी ये फील करा है, इंक्रीज हो जाती है स्ट्रेंथ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर आप 100 kg की बेंच प्रेस कर रहे हैं तो 150 180 आप ऐसे कुछ ही वीक्स में आप ऐसे लिफ्ट करने लग जाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत लाइट वेट है ये। न्यूट्रिएंट पार्शनिंग फूड टर्न्स इनटू मसल मोर एफिशिएंटली, मतलब कि अगर हम बोले कि हम जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो बॉडी में बड़ी इजीली लग जाता है, हर एक मसल में बड़ी एफिशिएंट वे में बॉडी उसको ग्रैब करती है, मसल्स में पहुंचाती है न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स को विदाउट एनी होल्डिंग बैक थिंग। No aromatization to estrogen, no gyno-from-10 itself, no bloating। तो ऐसा बोला गया है कि ट्रेन से गायनो नहीं होता है, हालांकि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने जो नोट किया उससे तो मुझे यही पता चला कि होता है, बट मेडिकल लिटरेचर ये बोलता है कि गायनो नहीं होता है और ब्लोटिंग वगैरह भी नहीं होती है इससे, और एस्ट्रोजन भी इंक्रीज नहीं होता है। हाँ, जब इसको टेस्टोस्टेरोन के साथ हम कंबाइन करते हैं तब हमारा एस्ट्रोजन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा और गायनो के सिम्टम्स आने लगते हैं, गायनो ग्लैंड्स बढ़ने लगती हैं। मैनी कॉल इट द अल्टीमेट रिकॉम्प और कटिंग कंपाउंड एंड सम यूज इट फॉर बल्किंग टू व्हेन स्टैक्ड। तो बहुत लोग इसको अल्टीमेट रिकॉम्प और कटिंग कंपाउंड बोलते हैं। रिकॉम्प बोले तो आप जब सेम टाइम में फैट लॉस से मसल गेन पे जा रहे हैं, सेम टाइम पे आप फैट लॉस भी कर रहे हैं और मसल गेन भी कर रहे हैं, इसको रिकॉम्प फेज बोलते हैं। सेम टाइम पे अगर आप बल्किंग कर रहे हैं उसमें भी इसको कई लोग यूज़ करते हैं, कटिंग कर रहे हैं उसमें भी इसको लोग यूज़ करते हैं। ये वर्सेटाइल है देखा जाए तो। लीगल डोजेज एंड साइकिल लेंथ के बारे में हम बात कर लेते हैं। साइकिल लेंथ जो होने वाली है वो यूजुअली 6 से 10 हफ्ते की रहने वाली है मैक्सिमम। 10 हफ्ते के बाद साइड इफेक्ट ज़्यादा आने लगते हैं। मोस्ट पीपल कांट टॉलरेट इट लॉन्गर, मोस्ट पीपल कैन नॉट टॉलरेट द साइड इफेक्ट्स आफ्टर द 10 वीक्स। अगर 10 हफ्ते से ज़्यादा आप इसकी साइकिल चलाते हैं तो लोग इसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपनी साइड इफेक्ट प्रोफाइल को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। बिगिनर जो रेयरली रिकमेंडेड डोज है, जो बिगिनर्स के लिए डोज है वो है 200 to 300 mg पर वीक। अगर आप ट्रेन एसीटेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको 75 to 100 mg एवरी अदर डे लगाना पड़ेगा, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आप लगाएंगे। MWF अगर आप लगाते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे तो आप टोटल 300 mg वीक में ले रहे हैं। इंटरमीडिएट डोज है 300 to 500 mg पर वीक। जो इंटरमीडिएट लिफ्टर्स हैं वो 300 से 500 mg यूज़ कर सकते हैं। एडवांस लिफ्टर है वो 500 to 700 mg पर वीक यूज़ कर सकते हैं, बट हाई रिस्क हैं साइड इफ़ेक्ट्स के भी। कॉमन स्टैक्स देख लेते हैं जो कॉमन स्टैक्स यूज़ करते हैं लोग। टेस्ट प्लस 10 जो कि क्लासिक स्टैक है जो हर कोई यूज़ करता है। टेस्ट प्लस 10 प्लस एनाड्रोल स्लैश डायनाबोल जो कि स्पेशली बल्किंग के लिए यूज़ करते हैं लोग। टेस्ट प्लस 10 प्लस मैस्ट्रोन और विंस्ट्रोल कॉन्टेस्ट प्रेप, तो जो कॉन्टेस्ट प्रेपरेशन कर रहे होते हैं जिनको ड्राई लुक चाहिए होती है स्टेज के लिए रेडी एकदम और जीरो वाटर रिटेंशन चाहिए होता है, वो टेस्ट टेनबलोन साथ में या तो मैस्ट्रोन नहीं तो विंस्ट्रोल, ये तीनों कंपाउंड ऐड करते हैं शो रेडी होने के लिए, स्टेज रेडी होने के लिए। साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सीवियर इंसोम्निया, नींद नहीं आती, नींद आने में प्रॉब्लम होती है। एनर्जी लेवल्स इतने हाई रहते हैं आप सो नहीं पाओगे। नाइट स्वेट्स आएंगे, आप रात को सोओगे सुबह उठोगे आपको लगेगा पूरी बॉडी गीली है। कार्डियो डिस्ट्रक्शन, कार्डियो में बहुत प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में तकलीफ होना, कार्डियो में डिस्ट्रक्शन होना, चलने में सांस जल्दी फूल जाना, ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं आफ्टर लाइक विद इन 10 वीक्स के बाद ये सब ज़्यादा होने लग जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी आपका हाई रहता है, तो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो आप एग्रेसिव स्टेट में ही रहेंगे मोस्टली। एक्ने, हेयर लॉस, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, दाने आना, बाल टूटना, हेयर लॉस तो डेफिनेटली इस पे होता है। अपना प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाना। लीवर एंड किडनी स्ट्रेस, लीवर एंड किडनी पे बहुत स्ट्रेस देता है। सीरियस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ये हो सकता है, हमारे हार्ट एंड लंग्स पे भी इम्पैक्ट करता है, हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। हमारी जो हमारी एंडोरेंस है उस पर भी इम्पैक्ट करता है, जो हमारा स्टैमिना है उस पर इम्पैक्ट करता है। सांस जल्दी फूलती है, आप ब्रीथ आउट जल्दी हो जाते हैं, ब्लैकआउट भी हो सकता है आपको जिम में। तो इस टाइप के इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं तो यही गाइड करूंगा अगर आपको इस कंपाउंड को यूज़ करना है तो मेक श्योर आप किसी ऐसे बंदे के गाइडेंस मिले जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने मेडिकल लिटरेचर पढ़ा हो,
ये कुछ मेडिकल लिटरेचर के ही पॉइंट्स थे जिसमें ये बताया गया कि ये किसके लिए बनाया गया था, 1960 में क्यों डेवलप किया गया था और बेसिकली किन के ऊपर यूज़ करने के लिए बनाया गया था। ये जानवरों के ऊपर यूज़ करने के लिए बनाया गया था, ना कि ह्यूमंस के ऊपर। तो उस तरीके से आप अपनी डोजेस सेलेक्ट कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल बंदे के अंडर जाके, क्योंकि अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखें, अगर आउट ऑफ 100 देखें हम, अगर अनावर के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट अगर हम अनावर के साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो 5% है, और अगर हम 10 के देखें तो 100% है। तो इतना डिफरेंस है इनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल में। और जबकि अनावर ओरल कंपाउंड है, ओरल आप मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल को मैनेज करना है। मेक श्योर आप इस कंपाउंड को अगर यूज़ करते हैं तो किसी गाइडेंस में करें, साइड इफ़ेक्ट से बचें। इसके अलावा किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।